आज हम करेंगे राजस्थान की चित्रकला। तो राजस्थान की चित्रकला के बारे में जो नोट्स हैं वो कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बस इतना सा ही नोट्स हैं। इसी को अच्छे से समझेंगे। पहली बात तो हाँ, अब राजस्थान की चित्रकला का मतलब होता है कि पेंटिंग, एक तरीके से पेंट जो करते हैं, चेहरे बनाते हैं या फिर मकानों पे जो पेंटिंग होती है, डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, वो सारे चित्रकला के बारे में आते हैं। तो उस टाइम की चित्रकला जो स्टार्ट हुई थी, राजस्थान की चित्रकला का प्रारंभ हुआ था 15वीं शताब्दी में। पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत पुराना है। पूछा गया क्वेश्चन पूछा गया है एक। फिर आता है राजस्थान की चित्रकला का स्वर्ण काल जो होता है टोटल पूरी का, वो होती है 17वीं शताब्दी में। और प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखी किस, मतलब जो यह ग्रंथ लिखा है वो है लिखा है कमल चंद्र ने। याद रखना है कब लिखा है, 1260 में लिखा है, याद रखना है। और आहड़ में ये लिखा था, आहड़ जो है ना, आहड़ यानी उदयपुर में। आहड़ में तेज सिंह के समय, उस टाइम राजा था तेज सिंह, उसके समय लिखा था कमल चंद्र ने ये प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा था। चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन एक ऐसे के साइंटिफिक रीजन से जो विभाजन हुआ था, डिवीज़न हुआ था, वो किया गया था। वैज्ञानिक विभाजन बोले तो 1916 में हुआ है। किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। नहीं, विभाजन ये हुआ और आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नाम दिया और रामकृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रकला का, राजस्थानी चित्रकला को नाम दिया गया था। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स का, लेकिन राम कृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रकला का। अब इनकी शैलियाँ हैं, जैसे ये जो पूरी पहली टेबल है ये मेवाड़ की है, फिर ये मारवाड़ शैली है, फिर ये ढूंढाड़ है और ये हाड़ौती वाली है लास्ट की। तो ऐसे कुछ शैलियाँ हैं। तो मेवाड़ की शैली में पूछता है मेवाड़ की शैली में कौन कौन सी हैं, या फिर उदयपुर शैली मेन है तो उदयपुर शैली की आ गई। तो उदयपुर में आएगी उदयपुर, चावंड, नाथद्वारा, देवगढ़, शाहपुरा। तो शाहपुरा का किसकी शैली है, तो उदयपुर शैली में आएगी। देवगढ़ किस में आएगी, उदयपुर में। नाथद्वारा किस में आएगी, उदयपुर में। चावंड किस में आएगी, उदयपुर। पहली बात तो ये शैली याद होनी, मतलब मेवाड़ की वो है, ये पूरा मेवाड़ का है। तो अब जैसे ही हम उदयपुर शैली देखेंगे, एक एक शैली देखेंगे, पहले उदयपुर, फिर चावंड, फिर नाथद्वारा, देवगढ़, शाहपुरा, ठीक है। अब उदयपुर जैसे ही पढ़ेंगे तो उदयपुर की सारी बातें यहाँ पे आएंगी इस लाइन में। और उदयपुर में क्या क्या देखेंगे, शैली में देखेंगे क्या क्या। जैसे उदयपुर शैली की प्रारंभ किसने किया और स्वर्णकाल किसके समय था और प्रारंभ किसने किया, अगर किया तो किसने किया। फिर चित्रकार कौन कौन से थे उदयपुर में, कौन कौन से थे, किस चित्रकार ने क्या क्या बनवाया, क्या क्या बनाया, इन्होंने ये बनाया। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर कोई विशेष बातें हैं तो वो यहाँ पे देखेंगे। जैसे उदयपुर शैली के है, तो उदयपुर शैली का स्वर्णकाल पहले है, तो स्वर्णकाल है जगत सिंह फर्स्ट के समय। जगत सिंह एक का मतलब है जगत सिंह फर्स्ट के समय 1628 में, याद भी रखना है इसको, ठीक है। अब जगत सिंह फर्स्ट ने क्या बनवाई है, चित्तौड़ की ओवरी, या फिर इसी को बोलते हैं तस्वीरों कारखानों। तो चितेरों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों किसने बनवाया, तो उदयपुर के जगत सिंह फर्स्ट ने बनवाया। और उदयपुर शैली का स्वर्णकाल जगत सिंह फर्स्ट के समय था उदयपुर के। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। 1628 के समय का था ये। फिर चित्रकार, उदयपुर शैली के चित्रकार, अब जिस पे भी अंडरलाइन लग रहा है उसको तो याद करना ही है, चाहे जिस पे नहीं लग रहा उसको छोड़ देना। अब देखो मैं एक बार इसमें बताता हूँ, फिर उसको अप्लाई करना सारी। साहिबदीन याद करना है। अगर ऐसे पूछे गए तो उदयपुर शैली का कौन सा चित्रकार है, तो 3 अलग शैली के दे देगा और एक साहिबदीन देगा। तो साहिबदीन को याद करना। साहिबदीन कहाँ का है, उदयपुर का। साहिबदीन ने क्या योगदान रहा, भागवत पुराण जो लिखी है वो साहिबदीन ने लिखी है। नसीरुद्दीन, अब साहिबदीन, नसीरुद्दीन, इनको एक साथ याद रखना। साहिबदीन, नसीरुद्दीन, नूरुद्दीन, शहाबुद्दीन, ये सारे जो हैं उदयपुर के हैं। नासिरुद्दीन याद रखना उदयपुर। और नूरुद्दीन है ना, नूरुद्दीन, इसने लिखी है कलीला दमना। कलीला दमना किसने बनाई, तो नूरुद्दीन ने बनाई। और शहाबुद्दीन ने बनाई जगत सिंह का राजा का चित्र। जगत सिंह जो है
ये राजा है, इसका चित्र बनाया है शहाबुद्दीन ने। साहिबुद्दीन, नासिरुद्दीन, नूरुद्दीन, शहाबुद्दीन, ये सारे हैं उदयपुर शैली के चित्रकार, ठीक है। फिर एक आता है मनोहर, मनोहर ने लिखी है रामायण, मनोहर ने रामायण। फिर आता है करपराम और जीवराम, दोनों को एक साथ याद रखेंगे, मनोहर वो सॉरी करपराम जीवराम, इनको अलग है ये तो। मनोहर याद रखना है, उदयपुर शैली का है मनोहर। विशेष बात क्या है, रागमाला रसिक प्रिया किस शैली से संबंध रखती है, तो रागमाला रसिक प्रिया 1628 में लिखी गई है और उदयपुर शैली से संबंधित है। गीत गोविंद का सार किससे संबंधित है, तो उदयपुर शैली से, ये याद रखना। फिर दूसरी आती है उदयपुर शैली की, दूसरी है चावंड शैली। चावंड में स्वर्णकाल है अमर सिंह के समय, चावंड शैली का स्वर्णकाल, यानी चावंड शैली की चित्रकला का स्वर्णकाल अमर सिंह के समय था। और प्रारंभ हुई थी, वो जब प्रारंभ हुई थी ना राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के समय हुई थी ये। महाराणा प्रताप ने जब अपनी चावंड जब नई वो मनवाई थी, उस टाइम से इसका स्वर्णकाल स्टार्ट हो गया था। चित्रकारी की जो वो थी वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी एक तरीके से उसमें। तो चावंड का जो चित्रकार है वो एक है निसारुद्दीन, निसारुद्दीन द बोलेंगे इसको, ये द की तरह बन रहा है द, निसारुद्दीन है। तो 1592 में ढोला मारू लिखा। अब निसारुद्दीन ने दो महत्वपूर्ण काम किए, एक तो 1592 में ढोलो मारू का चित्र बनाया और 1605 में रागमाला का चित्र बनाया। तो 1605 वाली रागमाला बोलेगा तो चावंड आएगी, ठीक है। फिर आती है अगली नाथद्वारा शैली। राज सिंह के समय नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल था, याद रखना है। और राज सिंह ने पता है थोड़ा सा काम किया था। 1672 के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव में लगवाई थी। जब औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ो अभियान लगवाया तो दो लोग जो थे श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ लाए और मेवाड़ में राज सिंह ने सिहाड़ गांव में लगवाई थी श्रीनाथ जी की मूर्ति। ये संत संप्रदाय वाली टॉपिक का भी हिस्सा है। अब नाथद्वारा में चित्रकार कौन कौन है, तो इम्पोर्टेंट है कमला इलायची के ब्रैकेट में मैंने माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया है कि दोनों जो हैं वो महिलाएं चित्रकार हैं, बाकी पुरुष थे। चित्रकार। कमला इलायची पूछेगा महिला चित्रकार किसमें, तो उदय नाथद्वारा में। कमला इलायची किस शैली में चित्रकारी की, तो नाथद्वारा की है। नारायण चतुर्भुज याद रखना है, नारायण भगवान है, चतुर्भुज भी भगवान को ही बोलते हैं। रामचंद्र घीसाराम तुलसीराम, रामचंद्र घीसाराम तुलसीराम, ये तीनों एक साथ याद होंगे। कमला इलायची एक साथ याद रखनी है, महिलाएं हैं। नारायण चतुर्भुज एक साथ याद रखना है। रामचंद्र घासीराम तुलसीराम एक साथ बोल के याद रखना है, कहाँ के, नाथद्वारा के। और पिछवाइयाँ कहाँ पे है, तो नाथद्वारा में लगाई जाती है, राज संबंध नाथद्वारा। पिछवाइयाँ होती क्या है, जैसे ये मूर्ति है, ये क्या है, मूर्ति है भगवान कृष्ण की, और पीछे जो है खाली दीवार है, तो पीछे की तरफ क्या है, गीत लिखते हैं श्री कृष्ण जी का कपड़े के ऊपर, तो वह पिछवाइया बोलते हैं। फिर देवगढ़ शैली, अब ये भी ध्यान रखना है, नाथद्वारा कहाँ है, राज संबंध में। चावंड कहाँ है, उदयपुर में है। देवगढ़ शैली कहाँ है, राज संबंध में पूछता है ये। देवगढ़ राज संबंध में द्वारकादास से संबंधित कुछ है ये, हाँ, द्वारकादास प्रकाश में लाए, मतलब स्वर्णकाल किस, देवगढ़ में स्वर्णकाल था द्वारकादास के समय। और जो देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का काम किया, जिसने उजागर किया कि भाई देवगढ़ शैली भी है, एक बहुत काम किए है, तो वो श्री अंधारे ने लाया। खुद अंधे थे श्री अंधारे, लेकिन देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाया, तो कुछ ऐसा हिसाब था इनका। देवगढ़ में कौन था चित्रकार, तो कांवला वैजनाथ चौका कांवला वैजनाथ, कैसे भी याद रखो, पर याद रखनी है इनको भी। फिर अचारा की ओवरी कहाँ पे है, तो देवगढ़ शैली में है। अब देखो ये क्या लिख रखा है मैंने, मेवाड़ मारवाड़ प्लस ढूंढाड़, मेवाड़ प्लस मारवाड़ प्लस ढूंढाड़, यानी तीनों का जो संबंध है, यानी मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली,
तीनों का जब प्रभाव दिखाई देता है वो देवगढ़ पर दिखाई देता है। पूछता है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ मारवाड़ ढूंढाड़ शैली का प्रभाव किस शैली पर दिखाई देता है, तो देवगढ़ पर दिखाई देता है। अब है शाहपुरा। शाहपुरा है उपशैली, ये बाकी शैलियाँ थी, शाहपुरा उपशैली है। इसमें है श्रीलाल जोशी और ये दरगाह लाल कुछ है, कोई बात नहीं, याद नहीं रखना इसको, कोई बात नहीं, जोशी। फड़ चित्रण शाहपुरा, और वैसे भी फड़ का निर्माण भीलवाड़ा में किया जाता है और शाहपुरा भी भीलवाड़ा में ही है, तो फड़ चित्रण होता है शाहपुरा शैली में। अब आती है मारवाड़ शैली। मारवाड़ में भी मेन तो है जोधपुर शैली। जोधपुर शैली से ही बीकानेर शैली निकलती है, अजमेर, किशनगढ़। अब पूछते हैं घानाराव शैली, रिया, बिनाए, ये शैली किससे संबंधित है, तो जोधपुर शैली के अंदर आएगी, यानी मारवाड़ शैली के अंदर। जोधपुर में देखिए तो स्वर्णकाल किसके समय है, स्वर्णकाल है जोधपुर का मानसिंह के समय। जोधपुर शैली का स्वर्णकाल है मानसिंह के समय, और मानसिंह नाथ संप्रदाय को मानते थे, ठीक है। फिर जोधपुर शैली में चित्रकार हुए हैं छाजू रामा नाथो सेपू, याद रखो छाजू रामा नाथो सेपू, इन चारों को एक साथ याद रखना है। डाल चंद्र इंपॉर्टेंट है, क्यों, अभय सिंह का नृत्य चित्र किसने बनाया, अभय सिंह राजा हैं, उनका नृत्य करते हुए चित्र किसने बनाया, ऐसे भी पूछते हैं तो डालचंद आएगा। डालचंद ऐसे भी आएगा कि जोधपुर शैली में कौन है, तो डालचंद। वीर जी भाटी रागमाला लिखी है इसने, और कुछ ये है तो इनको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, जो अंडरलाइन है उनको याद करो पहले। जोधपुर से संबंधित ढोला मारू कहाँ से संबंधित है, तो जोधपुर से। पंचतंत्र किस चीज का चित्र, ढोला मारू का चित्र, पंचतंत्र का चित्र, कल्याण रागिनी का चित्र, ये तीनों चित्र कहाँ से संबंधित है, तो जोधपुर से। चौकेलाव महल जोधपुर, चौकेलाव महल कहाँ पे है, जोधपुर में, तो ये यहाँ से याद रखना है। लाल पीला रंग का यूज हुआ है जोधपुर में, सबसे ज़्यादा लाल पीला रंग जोधपुर में। जसवंत सिंह के समय, जोधपुर में जब जसवंत सिंह, भाई स्वर्णकाल हालांकि मान सिंह के समय था, लेकिन जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव सबसे ज़्यादा हुआ था। एक तो जसवंत सिंह के समय हुआ था मुगल प्रभाव, और मोटा राजा उदय सिंह के समय तो बहुत ज़्यादा हुआ था, तो दोनों के समय मुगल प्रभाव यानी मुगल शैली का प्रभाव ज़्यादा हुआ था, यानी मुस्लिम चित्रकला का प्रभाव हुआ था, इस ऐसे था। बीकानेर शैली, अब बीकानेर शैली का स्वर्णकाल था अनूप सिंह के समय। स्वर्णकाल हमेशा ध्यान रखना, आगे जो राजा है वो उसका स्वर्णकाल है, और बाद में है ना उसने प्रारंभ की थी, तो राय सिंह ने प्रारंभ की थी। भगवत पुराण और मुगल ये सारा राय सिंह, यानी राय सिंह जब राजा था तो मुगल प्रभाव राय सिंह के समय हुआ था बीकानेर में। नाथू मुराद एक साथ याद रखना है। रामलाल मुकुंद मुन्ना चंदूलाल, रामलाल मुकुंद मुन्ना चंदूलाल एक साथ याद रखना है। कासिम अली राजा आसिर खां, शाहिबुद्दीन हकीम राजा रुकनुद्दीन, ये सारे एक साथ। और कालिदास को भी याद रखना है, कालिदास ने मेघदूत लिखी थी, बीकानेर की कालिदास ने मेघदूत। अब बीकानेर में दो कला है, एक तो है उस्ता कला, एक है मथिरण कला। उस्ता कला कहाँ से संबंधित है, बीकानेर से। मथिरण कला कहाँ से संबंधित है, बीकानेर से। अब उस्ता कला के कलाकार हैं कायम, इनको याद रखना, इनमें अंडरलाइन लगा लेना, कायम कासिम अली राजा हमीद रुकनुद्दीन। उस्ता में कायम कासिम अली राजा हमीद रुकनुद्दीन, ये सारे याद रखना। मथिरण कला से संबंधित मुकुंद मुंदा चंदू, सब में ऊ की मात्रा लग रही है तीनों में, तो इसको इससे याद रखना है। फिर है अजमेर शैली। अजमेर शैली में उसना और साहिबा, ये भी महिला है, तो उसना साहिबा महिला चित्रकारी किससे संबंधित है, अजमेर से है। तैयब चांद राम सिंह भाटी, तैयब चांद राम सिंह भाटी अजमेर से संबंधित है। और मोर ध्वज, ये शायद एक चित्रकार है, तो मोर ध्वज किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, अजमेर से है। फिर है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल है सावंत सिंह। सावंत सिंह का नाम ही है नागरीदास, चाहे लिख लेना, जैसे अब याद ना हो ना सावंत सिंह का नाम नागरीदास से भूल जाओ, इसका ऐसे करके नाम लिख देना, उपनाम जो भी है, इसका नाम नागरीदास भी था। तो सावंत सिंह नागरीदास की मृत्यु होती है वृंदावन में, ठीक है। और किशनगढ़ को जो प्रकाश में लाया था, प्रकाश में लाने का मतलब उजागर किया था, प्रचार प्रसार किया था एरिक डिक्सन ने, मेन है एरिक डिक्सन। फिर फैयाज अली को याद रखना है। एरिक डिक्सन पूछा जाता है कि किशनगढ़ को प्रकाश में कौन लाया, एरिक डिक्सन पूछता है। फिर अमरचंद,
किशनगढ़ में अमरचंद है, जिसने चांद्री रात की संगोष्ठी। अब पूछते हैं चांद्री रात की संगोष्ठी किस शैली से संबंधित है, तो किशनगढ़ से। किसने लिखी, तो अमरचंद ने। निहाल चंद ने क्या क्या लिखा, बनी ठनी, इंपॉर्टेंट है बनी ठनी। राधा कृष्णा, बनी ठनी लिखी और राधा कृष्णा की चित्रकारी था निहाल चंद ने। सीताराम नानक राम, सीताराम नानक राम तुलसी, ये इनको याद रखना है एक साथ। फिर तुलसीदास लाडली दास एक साथ याद रखना है। बदन सिंह मूलराज सूरध्वज सवाई राम सिंह भीमसेन, बाकी ये फिर याद ऐसे ही देखने हैं। फिर अब इसमें कांगड़ा साहित्य प्लस ब्रज साहित्य मतलब एक साथ ही दिखाई देते हैं। कौन सी शैली में, किशनगढ़ शैली में। पूछते हैं कांगड़ा साहित्य और ब्रज शैली का मेल, दोनों का मेल किस में दिखाई देता है, तो किशनगढ़ में दिखाई देता है। कागजी शैली कौन सी है, तो किशनगढ़ है। कैसे किशनगढ़, कैसे कागजी। फिर एरिक डिक्सन ने, पहली बात तो एरिक डिक्सन ने प्रकाश में लाया, और एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। एरिक डिक्सन, अब बनी ठनी कौन है, बेसिकली बनी ठनी है ना, सामंत सिंह राजा है किशनगढ़ का। नागरी दास इसका नाम है, और इसके समय स्वर्णकाल था, और इसकी जो वाइफ है उसका नाम है बनी ठनी, और वो बेहद ही सुंदर थी, मतलब बहुत अच्छी, मतलब ब्यूटीफुल जिसे बोलते हैं वो थी। तो वो इसीलिए फेमस थी वो बनी ठनी। तो बनी ठनी का चित्र बनाया निहाल चंद ने, इसलिए बोलते हैं। और भारत की मोनालिसा, यानी जो विश्व में सबसे, मतलब भारत में सबसे फेमस यानी सुंदर जो महिला है उसका नाम है मोनालिसा। तो भारत की मोनालिसा ऐसे बोलते हैं बनी ठनी को, यानी बड़ी उपाधि दी इस तरह से। और 1973 में डाक टिकट लगाया बनी ठनी पर, डाक टिकट लगा दिए। जैसे पैसे 100 रुपये के नोट पे, 1000 के, 500 पे महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी होती है ना नोट पे, ऐसे ही मतलब एक डाक टिकट जारी करते हैं, नोट की तरह ही होता है, उस पर चित्र बना होता है उसका। और रसिक प्रिया किससे संबंधित है, तो किशनगढ़ से। अब ये भी ध्यान रखने हैं, घाणीराव शैली किससे संबंधित है, तो मारवाड़ शैली से या फिर जोधपुर शैली से। रिया बिनाई दोनों किससे संबंधित है, तो जोधपुर या मारवाड़ शैली संबंधित। अब आखिरी की 2 शैलियाँ और बची हैं, अब इनको पढ़ेंगे। ये तो है कौन सी शैली, ढूंढाड़ शैली, और ये 2 लाइन की शैली है हाड़ौती शैली। अब देखो इसमें क्या है, अजमेर शैली, इसी का नाम था, पुराना नाम था जो मुसलमानों के समय मोजम्माबाद, यानी अजमेर का नाम ही मोजम्माबाद है। और अजमेर की स्वर्णकाल था मिर्जा राजा मानसिंह के समय, ठीक है। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना अजमेर में। जयपुर का कुछ याद रखना है, तो जयपुर में हुई है लघु चित्रकारिता, याद रखनी। लघु चित्रकारिता कहाँ की है, जयपुर की। जयपुर की चित्रकारिता स्वर्णकाल था सवाई प्रताप सिंह के समय, जिसने हवा महल बनाए थे। 5 मंजिला हवा महल बनाए किसने, सवाई प्रताप सिंह ने। और जयपुर की चित्रकारिता का स्वर्णकाल भी सवाई प्रताप सिंह के समय ही था। अब जयपुर में जो चित्रकार थे कौन कौन थे, साहिब राम। अब साहिब राम को याद तो रखना है ऐसे, और ऐसे भी याद रखना है कि ईश्वर सिंह राजस्थान का फर्स्ट आदमकद बनाया था। यानी ईश्वरी सिंह वो राजा है जो जिसका सबसे पहला आदमकद यानी चित्र बनाया गया, यानी राजस्थान का पहला आदमी ईश्वरी सिंह है जिसका चित्र बनाया गया। किसने बनाया, तो साहिब राम ने बनाया। पूछता है ईश्वरी सिंह का चित्र किसने बनाया, साहिब राम ने। साहिब राम किससे संबंधित है, तो जोधपुर शैली से। फिर मोहम्मद शाह, जिसने कृष्ण का चित्रकार किया था, तो ये भी दिशा में पूछा हुआ है, बाकी एक बार पढ़ लेना। और मुगलों से सर्वाधिक प्रभावित भी कौन सी है, जयपुर शैली। फिर सवाई राम सिंह ने क्या बनाई थी जयपुर में, महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, यानी इसी का हिंदी में नाम देखे तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स इसी को बोलते हैं। तो दोनों किसने बनवाई, मतलब एक ही है, दोनों तो अलग अलग क्या है, तो सवाई राम सिंह ने बनवाई थी। अब पहला फर्स्ट, एक एसटी का मतलब है फर्स्ट यानी प्रथम, सर्वप्रथम। आला गीला कोई बोलते हैं, आला गीला मतलब होता है कपड़े को गीला करके उस पर चित्रकारी करना, आला गीला उसको बोलते हैं। आला गीला को बोलते हैं आरायश या फिर पणा। तो ये सबसे पहले थी जयपुर में, लेकिन शेखावाटी में भी आला गीला थी एक तरीके से देख दो। और शेखावाटी में हाँ भित्ति चित्र ये भी जयपुर से संबंधित है। शेखावाटी में ओपन आर्ट गैलरी, ये पूछता है शेखावाटी में क्या है, कि ओपन आर्ट गैलरी है शेखावाटी में। इनमें आप कंफ्यूज हो गए,
महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये दोनों है ना एक ही नाम है स्कूल का, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है। राम सिंह ने बनाई, ठीक है। फर्स्ट आलागीला बनाई है जयपुर में, ठीक है। ओपन आर्ट गैलरी, ये जो संस्था है ये शेखावाटी में है। भित्ति चित्र जयपुर में भी हैं, और भित्ति चित्र को ही बोलते हैं ऐसे करके, ऐसे तीर का चिन्ह लगा देना, फ्रेस्को बुनो इसको बोलते हैं ऐसे। फिर अलवर शैली आती है। अलवर शैली का स्वर्णकाल याद रखना है, विनय सिंह के समय स्वर्णकाल, मतलब खूब फूली फली उस समय के राजा थे विनय सिंह। फिर अलवर शैली का जो क्या है चित्रकार, तो बक्सा शालिग्राम डालूराम नंदराम ऐसे याद रख लेना। बलदेव जमुनादास छोटेलाल गुलाम अली, ये याद रखने हैं बस। फिर है उनियारा शैली। उनियारा शैली कहाँ से, एक मिनट, अब देखो घाणी राव तो है जोधपुर शैली, और उनियारा शैली है ढूंढाड़ से संबंधित। मेरे को एक सेम लगा। उनियारी शैली में किस किस का प्रभाव दिखाई देता है, तो यहाँ पे कोई स्वर्णकाल नहीं है, लेकिन ये बात है कि जयपुर और बूंदी का जो मेल है वो उनियारा में दिखाई देता है, यानी जयपुर शैली प्लस बूंदी शैली दोनों की जो विशेषताएं हैं वो उनियारा शैली में दिखाई देती हैं, पूछता है वो। धीमा काशी मीर बख्शी, तीनों को याद रखना है, धीमा काशी मीर बख्शी उनियारा से है। फिर एक कुछ बातें हैं, सौभाग्यमल जयपुर में नील का चितौरा बनाया। सौभाग्यमल एक आदमी है जयपुर का है, नील का चितेरा बनाया, थोड़ा सा ये याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, मैंने डायरेक्ट लिखा है। और गोवर्धन लाल जो राजसमंद का है, भीलों के चितेरे इसने बनाए। अब है हाड़ौती का। हाड़ौती में क्या है, बूंदी और कोटा इंपॉर्टेंट है। तो बूंदी में स्वर्णकाल है उम्मेद सिंह के समय। अब इसके समय ये श्री कृष्ण, साधुराम, सुरजन, रामलाल, अहमद अली, ये सारे चित्रकार थे बूंदी के। मेन क्या याद रखना है, अब इसमें पशु विशेष में आ रही थी ना, वो तो याद रखनी ही है। इसमें से केवल जो चित्रकार अंडरलाइन है वो याद रखने हैं, और जो मैं अब अंडरलाइन लगवा रहा हूँ वो याद रखना। पशु पक्षी चित्र पूछता है, खूब पूछता है, पशु पक्षियों के चित्र कहाँ पे बनाएंगे, तो बूंदी में। फिर चित्रकला का आरंभिक केंद्र, नॉर्मल क्वेश्चन है, बूंदी में। भित्ति चित्र का स्वर्णकाल पूछता है, खूब पूछता है, भित्ति चित्र का स्वर्णकाल बूंदी का है। दुगारी किला का चित्रण बूंदी में। गढ़राज प्रसाद चित्रशाला बूंदी की है। अब आता है कोटा। अब इसमें उम्मेद सिंह फर्स्ट, वही है कि चित्रकला मतलब सेम याद रखना, उम्मेद सिंह फर्स्ट, उम्मेद सिंह ही कोटा बूंदी का स्वर्णकाल है उस टाइम। कोटा का याद रखना है, डालू, रघुनाथ, गोविंद राव, तीनों याद रखने हैं। और महिला शिकार चित्र, यानी महिला के शिकार करते हुए चित्र, महिला के शिकार वाले चित्र कोटा के हैं, और पशु पक्षियों वाले चित्र बूंदी के हैं। तो इस प्रकार अपनी चित्रकला पूरी होती है। तो इसको शाम को एक बार खुद से देखना है, कैसे कैसे खुद का दिमाग लगाना है कि शॉर्ट कैसे बनाए, इसमें ये स्वर्णकाल इसके समय है, इसने ये चितौरी ओवरी इसने बनाई है, फिर ये सारी हैं, फिर ये है, इसने ये बनाई, किसने किस राजा के चित्र बनाए, पशु पक्षियों के चित्र किसने बनाई, महिलाओं के शिकार वाले चित्र कोटा में हैं, इनके ये शैलियाँ याद रखनी है, ये सारी शाम को खुद से पढ़नी है और दिशा के क्वेश्चन निकालने हैं। और 95 से प्लस क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, इस पेज से मिलेंगे। इतने सारे क्वेश्चन हैं, उसमें शायद 150-200 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर वो सारे 100 क्वेश्चन अब देखो इसी पेज में से आएंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, 6-7 बार 10 बार पढ़ना है, इसको याद करना है। चलो ठीक, तो फिर